नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर सोनू क्लासेस बुलंदशहर पर। बिना टाइम गवाए क्लास 7 के चैप्टर 20 मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? पेरीमीटर, एरिया, इनके डायगोनल्स वगैरह क्या होंगे, है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड है, स्क्वायर है, कोई भी चीज़ है, कैसी भी फिगर हो, उनके डायमेंशंस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ पाथ है, कोई रास्ता है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, या फिर अंदर का जो फील्ड है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। एक्सरसाइज 20A का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का सब पार्ट फर्स्ट, ठीक। लेंथ दे रखी है हमारी 24.5 मीटर, ब्रेथ है 18 मीटर। सबसे पहले यूनिट्स चेक करते हैं। यूनिट सेम है ना? यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्या होगा? सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 24.5 मीटर इंटू 18 मीटर, ठीक। 18 5 जा 90, 9 कैरी, 18 4 जा 72, 72 और 9 81, 8 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 8 44, ठीक है। 0 पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ पे। और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया सिंपल क्या हो गया? 441 मीटर स्क्वायर। यूनिट चेंज होगी कैसे? मीटर थी तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है ना। लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया की यूनिट जो होंगी स्क्वायर यूनिट होगी, चाहे वो सेंटीमीटर है, चाहे वो मीटर है, चाहे वो किलोमीटर, कुछ भी हो, लेकिन स्क्वायर में होगी, ठीक। तो ये हो गया सिंपल। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे खुद से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 20 मीटर। 20 नहीं है, 50 है। डायगोनल इज 50 मीटर। डायगोनल 50 दे रखा है और वन साइड इसकी 48 मीटर दे रखी है, तो इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया होता क्या है? एरिया हमें पता है, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ यूनिट स्क्वायर, है ना। लेंथ दे रखी है या ब्रेथ दे रखी है, कोई भी मान लो, आपकी मर्जी है। लेंथ मिल गई हमें 48, क्वेश्चन में दे रखी है। उसका डायगोनल दे रखा है, उसकी ब्रेथ नहीं दे रखी है। अगर ब्रेथ होती है हमारे पास तो सिंपल L इंटू बी कर देते, एरिया आ जाता। लेकिन हमें क्या डायगोनल दे रखा है। और आपको बस पता होना चाहिए कि जो ये रेक्टेंगल होता है, इसके सारे जो एंगल होते हैं कितने के होते हैं? राइट एंगल मतलब 90 के। अब देखो, ये देखो CDB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, ये पता है हमको राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो वो कैसे होती है हमें पता है। ये क्या हो जाएगी? जो इसका डायगोनल है हाइपोटेनस, इसे मान लो बेस, इसे मान लो परपेंडिकुलर। तो होता क्या है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप ऐसे कह सकते हो, लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। H स्क्वायर इक्वल्स B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, इसे ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, ठीक। H क्या है? 50 का स्क्वायर। B क्या है? B बेस 48 का स्क्वायर, और प्लस X मान लिया हमने, जो इसकी ब्रेथ है वो X मान ली, X का स्क्वायर, ठीक है। हमें X ही फाइंड करना है, तो X क्या हो जाएगा? X इक्वल, या फिर X स्क्वायर इक्वल 50 का स्क्वायर माइनस, देखो 48 का स्क्वायर को इधर ले आओ,
ठीक है, मैंने x यहाँ पहले लिख लिया, तो 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, हालांकि 50 का तो हो जाएगा, 5 5 25, 0 0 2500 आ गया, लेकिन 48 का भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी कि 48 की 40 में अगर याद नहीं हुआ तो, लेकिन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगाएंगे, कैसे, 50 प्लस 48 और 50 माइनस 48, ओके, तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ गया। अब 50 प्लस 48 क्या होंगे भाई, 8 और 9 98 इंटू 50 में से 48 गए, कितना है 2, ठीक है। अब 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 और 19, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 196, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है क्या होता है 196, आज ही क्लास में कराए थे, है ना, क्या स्क्वायर रूट्स या स्क्वायर निकालने नहीं बताए थे, मतलब रटवाए थे, आप लोगों को याद कराए थे। ठीक, तो 190 किसका होता है 196, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, और मैंने प्लस माइनस का सिस्टम भी बताया था कि कब प्लस माइनस आते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा क्या 14 का होता है, 14 का स्क्वायर क्या था 196, लेकिन कभी भी जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, क्या आ गई यहाँ पे 14, ठीक जी। अब हमें पता है कि एरिया होता क्या है, एरिया होता है L इंटू बी, और आप कर देंगे सिंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, L इंटू बी मतलब 48 इंटू 14, ठीक, टेबल आपको आता होगा, 14 का आया 14 का, 14 अट्ठे 112, कैरी 11, 14 चौक 56, ठीक, 7 और 672 मीटर स्क्वायर, मीटर है ना, मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं ये थर्ड वाला, देखो भाई जरा, थर्ड है द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 4, रेशो चैप्टर भी करा रखा है ठीक से, रेशो में दे रखा है 4:3, क्या साइड्स दे रखी हैं इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की, तो मैंने 4:3 में दे रखी हैं कि लेंथ 4 है और ब्रेथ जो है इसकी 3 है, रेशो में, वो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 4 की कर लो, किसकी कर लो, लेकिन रेशो में है कि ये अगर 4 है तो ये 3 होगी, ठीक है। मैंने क्या मान ली, मैंने 4x मान ली और एक 3x मान ली। आगे है उसका जो एरिया दे रखा है, इफ़ इट्स एरिया इज़ 1728 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है, तो फिर फाइंड करवा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 पर मीटर। तो फेंसिंग का मतलब एक तरीके से मान लो आप, फिर से जैसे कल 6 में बताया था कि इसकी एक तारबंदी करनी है, घेराबंदी करनी है, बाउंड्री करनी है एक तरीके से, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, जब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 30 पर मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एरिया दे रखा है, इसकी डायमेंशंस निकालो एरिया से, 4x इंटू 3x करके, अभी बताऊंगा मैं कैसे, और फिर इसका पेरीमीटर निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, बताऊंगा, चलो, और फिर क्या निकाल देंगे, आगे इसकी कॉस्ट निकाल देंगे, करते हैं। तो एरिया क्या है, एरिया हमारा दे रखा है, गिवन दैट एरिया क्या है, एरिया है 1728 मीटर स्क्वायर, यही है ना 1728 मीटर स्क्वायर, और इनकी डायमेंशन दे रखे, तो हमें एरिया इसमें पुट करनी है, तो एरिया क्या हो गया 1728 इक्वल लेंथ ले लो 4x और ब्रेथ ले लो 3x, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप लेंथ एंड ब्रेथ या डायमेंशंस आर 4x एंड 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 7 2 8 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर, भाई x की x में x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, अब जो 12 है ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और नीचे आके डिवाइड में 7 2 8 अपॉन 12, काटो, जब तक काटो जब तक कट ना जाए, तो 12 एकम 12, कितने बचे 5, 12 चौक 48, कितने बचे 4, और 12 चौक 48, कितना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। ये तो इसका बताओ, आज ही कराए थे, देखो ये सारे यूज़ हो रहे हैं आज ही, अच्छा हुआ आज के चैप्टर्स में ये स्क्वायर रूट्स आ गए थे,
तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 की। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो x जब 12 आ गया तो मेरी लेंथ क्या होगी, लेंथ जो है 4x दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी 4 × 12 48। ऐसी ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है हमारी 3x, तो ये हो क्या जाएगी 3 × 12 36। ठीक है, अब आगे हम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा पक्का। हाँ चलो अब निकालना है हमें तो पेरीमीटर इसका, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी कि हम जब अगर तार बांधेंगे चारों तरफ इसके तो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगी। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर होता क्या है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की प्लस यहाँ से यहाँ तक की प्लस यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का, 2। पेरीमीटर क्या होगा 2l + b। कैसे आए, देखो l प्लस करेंगे, l लंबाई होती है इसमें, ब्रेथ चौड़ाई, फिर l फिर b, l लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा उससे पेरीमीटर। तो देखो l + l 2l और b + b 2b, तो 2l + 2b और 2 कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचेगा l + b, तो पेरीमीटर ये हो गया है। तो निकालो क्या आएगा, पेरीमीटर = 2, l कितनी है देखो 48 और b कितनी है 36, जोड़ो जल्दी से, 8 × 6 14, 1 4 4 8, कितना आ गया 84। अभी भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 4 = 8 और 2 8 = 16, तो पेरीमीटर आ गया भाई हमारा इतना, है ना, इतने मीटर में आएगा ये। ठीक, लेंथ है ये, एरिया नहीं है जो मीटर स्क्वायर में आएगा, या वॉल्यूम नहीं है जो मीटर क्यूब में आएगा। चलो वॉल्यूम के क्यूब में लिखते हैं, एरिया की स्क्वायर में आती है, और किसी भी लेंथ की, चाहे वो रेडियस है या फिर सरकमफेरेंस है, कुछ भी हो, उसकी जो यूनिट आएगी मीटर में, मतलब यूनिट लेंथ आएगी, ना कि स्क्वायर यूनिट। चलो अब ये आ गया 168। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जो मतलब कॉस्ट है फेंसिंग करने की वो कितनी है, वो है 30 पर मीटर, ₹30 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर के 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 30 ₹30। ठीक है, तो 168 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 168 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 30 × 168, तो क्या आ जाएगा 0 की 0, 3 8 × 24, 2 कैरी, 3 6 × 18 और 20, 0 2 कैरी, 3 1 × 3 और 2 5, तो इतने रुपीज़ लगेंगे भाई फेंसिंग कराने में। टोटल कॉस्ट लिख लेना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, आ गया होगा समझ में, अच्छे से नोट करो जल्दी से पॉज करके, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ए वरांदा मतलब बरामदा जो बोलते हो आप घर पे। ठीक है, ए वरांदा इज 40 मीटर लॉन्ग 15 मीटर ब्रॉड, इट इज टू बी पेव्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 डेकामीटर बाय 5 डेकामीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक वरामदा है, हमारे घर में वरामदा है। ठीक है, उसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है ये 15 मीटर। इसमें ना पत्थर लगवाने हैं हमें, या फिर टाइल्स लगवानी है। ठीक है, टाइल्स लगवानी है। टाइल्स की जो डायमेंशन दे रखे, कितनी बड़ी है टाइल्स की जो डायमेंशन है 6 डेकामीटर बाय 5 डेकामीटर, मतलब ये मान लो टाइल्स है, ऐसी ऐसी इसमें बिछवानी है, पत्थर लगवाना है। ठीक, इसकी जो वो है डायमेंशन है, मतलब लंबाई चौड़ाई है, वो 6/5 की है, 6 डेकामीटर और 5 डेकामीटर। ठीक है, अब देखो यूनिट जो चेंज होगी यहाँ पे भाई, यहाँ पे डेकामीटर दे रखी है, यहाँ पे मीटर दे रखी है, जबकि यूनिट सेम होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, सारी की सारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। या तो इसे डेकामीटर को चेंज करो मीटर में, या फिर मीटर को चेंज कर दो डेकामीटर में। तो मैंने मीटर को चेंज कर लिया, 1 मीटर, ये पता होना चाहिए आपको, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। तो जब 1 मीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर है, तो 40 मीटर इक्वल टू कितने डेकामीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से 40 में, कितना आ गया 400 डेकामीटर। ठीक, ऐसे ये 15 मीटर इक्वल टू 15 × 10 डेकामीटर,
अब हमारी जो 40 की जगह क्या लिख दूँ मैं 400 डेकामीटर, और ऐसे ही 15 की जगह लिख दूँ 150 डेकामीटर। ठीक, अब मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका एरिया निकाल दो। इसका मुझे पता है कि अच्छा मेरा इतने जगह में ये स्टोन्स लगाने हैं, ये टाइल्स लगानी हैं, तो एक टाइल का दे रखा है, पूरे एक टाइल का एरिया क्या होगा 6 × 5 डेकामीटर स्क्वायर। मैं इस पूरे बरामदे का, जो बरामदा है हमारा बरामदा है, उस पूरे का एरिया निकाल दूं और छोटे से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ स्टोन्स या नंबर ऑफ टाइल्स मेरी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं लिखूंगा क्या, नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन्स, वो क्या होगा, एरिया ऑफ द बरामदा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए सिंगल स्टोन बोल दो, स्टोन। ठीक है, तो निकालते हैं फिर एरिया ऑफ, पहले बरामदा ही निकाल लो, बरामदे का एरिया कितना है। ठीक, तो लेंथ ब्रेथ दे रखी है आपको वहाँ पे, अब बस डिफरेंस इतना है कि मीटर में थी, हमने डेकामीटर में चेंज कर ली। तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ बरामदा कर लो पहले, एरिया ऑफ वी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। चलो एक स्टेप ऐसे, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर लेंथ क्या है 400 डेकामीटर इंटू 150 डेकामीटर, तो क्या आ जाएगा, गुणा करो ये जल्दी से, बहुत जल्दी, 3 0 1 2 3 और 15 4 जा 60, ये डेकामीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, बरामदे का एरिया हमारा आ गया। जो भी है घबराना नहीं है, इतनी लंबी डिजिट आ गई 0 0 0 0, नहीं घबराना है। इसे मीटर में चेंज कर सकते थे हम, लेकिन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं एरिया ऑफ सिंगल स्टोन, एक स्टोन का या एक टाइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ सिंगल स्टोन, वो क्या होगा बताओ जल्दी से, 6 डेकामीटर इंटू 5 डेकामीटर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, 5 डेकामीटर क्या हो जाएगा, 6 5 से 30 डेकामीटर स्क्वायर। एरिया होगा तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, कोई भी लेंथ होगी तो वो सिंगल यूनिट डिस्टेंस में आएगी, डेकामीटर डेकामीटर। ठीक है, एरिया आ गया डेकामीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मैंने जो बोला एरिया ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टोन होंगे या टाइल्स होंगी वो कितनी होंगी, वरांदे के एरिया को हमें डिवाइड करना है एक सिंगल टाइल्स के, एक सिंगल स्टोन के एरिया से। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड स्टोन क्या होंगे, वो क्या है देखो 6 0 0 0 4 बार 0 है, डेकामीटर स्क्वायर और डिवाइड बाय 30 डेकामीटर स्क्वायर। डेकामीटर स्क्वायर से डेकामीटर स्क्वायर, कोई नंबर होगा, नंबर आएगा हमारा, तो मतलब नंबर में आएंगे ना कि इतने नंबर, मतलब इतनी टाइल्स चाहिए, इतने स्टोन चाहिए, तो उनका थोड़ी ना कोई यूनिट होगी, नहीं ना। तो देखो 1 0 से 1 0 गई, और 3 से 3 2 जा 6 और 0 0 0 0 0 0। तो नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ स्टोन्स कितने आ गए मेरे, 2000 चाहिए अभी मुझे। ठीक है, 2000 टोटल मुझे टाइल्स या स्टोन्स चाहिए अपने इस बरामदे में लगाने के लिए। समझ में आ गया, नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन मैं बोलूँगा ऐसे। चलो और ना आप क्लास में पूछना उससे। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करना है, पेपर आने वाले आपके। चैप्टर नंबर 21, इसकी छोटी छोटी बातें क्या हैं, मीन मीडियन मोड है ना, ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसी चैप्टर का पेज नंबर है 260, P260 है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसी से मैं तीनों चीज़ों को बताऊंगा, मीन क्या होती है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, मीन में ऐसे बता देता हूँ पहले। मीन क्या है, मीन है सिंपल समझो एवरेज। एवरेज मतलब 3 लोग हैं, 3 लोग हैं और एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 10 रुपये हैं, है मेरा ये, इसके पास 0 रुपये है भाई, 0 मान लिया। ठीक है, एक के पास 5 रुपये, एक के पास 10 रुपये, इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। ठीक, तो क्या करते हैं, इनकी मीन बताओ, मीन मतलब एवरेज बताओ। तो क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स ऐड किया
तो कितना आएगा, फिर इनको इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे कि कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। मतलब देखो अगर ये बंदा सेकंड वाला इसे 5 रुपये दे दे तो इस पर कितने आ जाएंगे 5, इस पर कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। इस बंदे ने 5 रुपये इसको दे दिए तो ये 5 है, ठीक, ये 5 ऑलरेडी था, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसे बोलते हैं एवरेज, औसत आ जाना, मतलब तीनों पे इक्वल इक्वल आ जाना। वो आएगा कैसे, ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि अच्छा इस पर 5 दिया, अभी तो 3 दे रखे हैं, अब बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जैसे इसकी तरह, तो इसकी तरह कैसे निकालोगे वो बताता हूँ। इस पर 5 थे, इस पर 10, इस पर 0। तो करते क्या है, इनको ऐड करते हैं, सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब फिर डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ द नंबर से। जैसे सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 5 + 10 + 0, और इनके नंबर कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय नंबर्स, नंबर ऑफ द नंबर्स। इनके नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 और 10 15 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 = 15 आ रहा नहीं, 5 5 5 आ गया नहीं, तो यही क्या है, ये मीन है, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन से समझते हैं मीन होती क्या है ना। और हाँ अब मीडियन आ जाओ भाई, मीडियन में क्या होगा, इन्हें ना सीक्वेंस में करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। और जो भी असेंडिंग ऑर्डर में इनमें बीच में जो आएगा है ना, जैसे अगर ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बीच में 2 नंबर आएंगे, 2 मतलब 3 इधर हटा दो, 3 उधर हटा दो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, ठीक। तो 3 इधर हटा दिए, 3 उधर, बीच में कितने बचे 2, तो उन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अगर बाय लक ये नंबर कितने होते 7 होते, तो 3 इधर हटाते असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, 3 उधर हटाते, तो बीच का कौन सा बचता, जो 4th वाला है, 3 हटा दिए तो 4th वाला बचेगा, और 5th 6th 7th उधर हटा दिए, तो जो 4th वाला नंबर होता इनका यही क्या हो जाता, वो मीडियन। अब मोड क्या होता है, मोड वो होगा जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, जैसे 1 2 3 1 4 9 1, तो इसमें मोड क्या होगा भाई, 1 देखो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 है ना। सपोज करो 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता, 2 2 एंड 2, 1 2 3, तो इसके 2 मोड होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर क्या होता है, मोड, है ना। अब इसी में मैं बोलूँ मीडियन क्या है, इसी में मीडियन, तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग में क्या 1 1 1, अब 2 कितना है 2 2 2 3, ये एक 3 टाइम्स है और एक 4 और फिर 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, असेंडिंग में लग गए। अब इसमें सबसे पहले मीन तो आप निकाल लोगे, सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो कितने से, 9 से, क्योंकि ये 9 है, 3 और 3 6 और 3 9, वो क्या हो जाएगा, इनका मीन हो जाएगा। अब मीडियन, मीडियन क्या होगा, 9 है तो 4 इधर से हटा दो, ये हट गए, और 4 इधर से हटा दो, तो इसकी 2 जो होगी वो क्या होगी, मीडियन। अब मोड बताओ, मोड मैंने बता दिया, जो ज़्यादा टाइम रिपीट करता है, जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, दोनों ही 3 बार रिपीट हुए हैं, तो इसके 2 मोड हो गए, 1 और 2। अब आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे, तो इसमें आपको सिंपल मीन पूछी है, क्या मीन, तो मीन क्या होगी, मीन होगी सम ऑफ द गिवन नंबर। मीन पूछिए भाई, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स, ठीक, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ द नंबर्स, ठीक। तो सम क्या बैठेगा भाई, जल्दी से, बहुत जल्दी करना था, मैं लिख देता हूँ, देख के लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा। जो इनका पहले करते हैं, जैसे तमीज में जैसे करते हैं हम, 7 पॉइंट जो करना चाहिए, 6.8 प्लस 8.5 प्लस 9.4 प्लस 5.9 प्लस 6.4 प्लस 9.1 प्लस 4.7, मैंने सबको ऐड कर दिया, ठीक। अब नीचे क्या आएगा, देखो सम तो हो गया, सम ऑफ द गिवन नंबर। अब नीचे क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ द नंबर्स। ये नंबर हैं कितने पता है मेरे को, 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, 3 और 3 6, ये तो 8 हो गए, इसका मतलब मुझे गलत पता था, तो ये 8 हो गए, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यही इसकी मीन होगी, मीन लिखते रहो, ठीक। चलो
तो मीन है क्या, देखो मैं जो टाइम लग जाएगा, क्या है इसका आंसर था 58.4, तो 58.4 डिवाइड बाय 8 और करना है। ठीक है, मैंने इसको देख के लिख लिया है एग्जाम्पल है, क्योंकि आप भी कर लेना ठीक से, बस समझाना था। तो क्या हुआ, इसको समअप करा, समअप करके क्या आ गया 58.4, उसको डिवाइड करा 8 से। 8 क्यों, इन्हें गिनना है, इनके नंबर्स को कितने हो गए 8 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 8 7 जा 56, सही है। 2 कैरी गया, पॉइंट लगा लिया क्योंकि पॉइंट आ गया, और 8 3 जा 24। तो मीन क्या आ गई भाई, मीन क्या आ गई 7.3। मतलब हर एक पे, इन 8 बंदों पे अगर 8 बंदे हैं या फिर कोई भी डाटा है ये, तो उन पे 7.3 एवरेज है, 7.3 जो है मीन है इनकी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट देखो, बहुत ही इसमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, हालांकि इतना काफ़ी है आपके लिए। चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज 21 का ए का 6 क्वेश्चन देखो। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नॉलेज छिपी हुई है इनमें। क्वेश्चन क्या है 6, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहले 5 नेचुरल नंबर के प्राकृतिक संख्याओं की मीन निकालनी है। मीन आपको पता है कैसे निकलती है, मतलब औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर होंगे क्या, पहले 5, बाद के नहीं, कोई से बीच के नहीं, पहले 5 कौन से होंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या फिर एन से डिनोट कर दूं मैं इसे। ठीक है, वो क्या होंगे 1 2 3 4 एंड 5। इनकी मीन निकाल लो। तो मीन क्या होगी भाई, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इनको ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, और क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आंसर हमेशा बीच की टर्म होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी करते हैं हम। ऐड करो जल्दी से, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया 3। ठीक, ऐसी मैं देखूं और क्वेश्चंस। ऐसी फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर, पहले 6 ओड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, ये भी कर लोगे आप। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये देखते हैं। फर्स्ट 5 जो 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर की। अब पहले 5 प्राइम नंबर कौन से होंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 1 या 2 2 2। तो पहले 5 प्राइम नंबर क्या होंगे, पहला 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया, फोर्थ 7 हो गया, और फिफ्थ 11। गलत तो नहीं है। चलो, ये केवल और केवल ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है और इवन है, नहीं तो सारे प्राइम नंबर कैसे मिलते हैं आपको, ओड सारे के सारे। ठीक है, तो इनकी मीन निकालनी है। क्या करेंगे, मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, भाई सबको जोड़ो और डिवाइड कर दो किसके, 5 से, क्योंकि ये 5 है, 1 2 3 4 है ना। सम ऑफ फर्स्ट 5 ये एंड प्राइम नंबर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स। ठीक, क्या हो जाएगा जल्दी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाय 5। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 18 28 डिवाइड बाय 5। तो 5 5 जा 25, पॉइंट लगा लिया, 3 बचा, और 0 5 6 जा 30। तो मीन क्या आ गई 5.6। ठीक है, कर लोगे ये भी। ऐसी 10th कर लेना आप। 11th बताता हूँ, 11th में टेबल है। 11th क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11th है क्या, टेबुलर मेथड दे दिया। क्या टेबुलर मतलब टेबल से। ठीक है, तो टेबल में ना अब तक क्या करते थे, कोई ऐसी डाटा दिया हुआ है हमें, सिंगल 1 2 3 4 उसकी मीन निकालो, सबको जोड़ा, डिवाइड कर दिया उनके नंबर से। अब ना अब टेबल में दे दिया, मतलब यहाँ पे देखो 11th क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लेना ठीक से। तो वेट है और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। वेट कितना, मान लो एक फैक्ट्री में वर्कर है ये, है ना, तो टोटल वर्कर देखो ये हो जाएंगे टोटल वर्कर 4 + 5। लेकिन कैसे कैसे हैं कि वेट हो गया कि 60 वेट है, किसी का 60 वेट है, वेट कैटेगरी होती है ना, तो 60 वेट वाले कितने वर्कर हैं 4, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, मतलब 240 वेट तो इनका हो जाएगा, है ना, अगर हम जोड़ने लगेंगे।
अब ऐसे नहीं करना कि 60 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, डिवाइड कर दो टोटल से इनसे, नहीं। अब देखो ना क्या, ऐसे 4 लोग हैं, ऐसे 4 वर्कर हैं जिनका वेट 60 60 60 है, ठीक है। अब ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे 5 वर्कर हैं फैक्ट्री में किसी में, जिनका वेट 63 है, टोटल 63 नहीं कि एक का 63 हो गया, दूसरे का भी 63, ऐसे ऐसे 3 हैं जिनका 66 है, ऐसा कुल 1 है जिसका वेट 72 है, और ऐसे 2 हैं जिसका वेट 75 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसमें भी क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है ना। क्या दिखा रहा है इसमें, टेबल बना रखी है क्वेश्चन में आपके, ये वाली आपको खुद से बनानी है, खुद से क्रिएट करनी है टेबल, मतलब कॉपी में, ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन वेट मतलब एवरेज वेट, कि टोटल कितने वर्कर हैं उन पे कितना कितना वेट पड़ेगा। जैसे 5 रुपये पड़ रहे थे, 3 उस पे 3 लोगों का एग्जांपल समझाया था ना मैंने, तो उस पे एक पे 5 रुपये पड़ रहे थे, तो ऐसी इन सारे वर्कर्स पे एवरेज वेट कितना पड़ेगा, इनका टोटल एवरेज क्या होगा या फिर मीन वेट क्या होगा, ठीक है। तो हमने टेबल बनानी है खुद से, जैसे लिखी हुई है सेम ऐसी। अब क्या है एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं एक्स आई, मतलब ये 60 सारा जो डाटा गिवन है, 60 हो गया, 63 हो गया, 66 हो गया, 72 हो गया और 75, ठीक है। इसे बोलते हैं एफ आई। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ऐसे 60 मतलब 60 वाले कितने, 4, 63 वाले 5, फिर 3, फिर 1 है केवल, फिर 2, है ना। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है, क्या, सिग्मा, है ना। और सिग्मा, फिर हम सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, इसे समेशन भी बोलते हैं, मतलब सम करना है, सम करना है, ठीक है। सिग्मा क्या है, ये एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, सम करो इनका, 4 5 9 और 3 12 13 और 2 15, 15 आ गया। सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 15। अब क्या करना होता है हमें, देखो लिखा हुआ है एफ आई इंटू एक्स आई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, क्योंकि ध्यान से समझो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं मीन निकालने के लिए। भाई ऐसे कितने हैं, 64 ऐसे हैं जिनका वेट 60 है, टोटल 60 नहीं कि 4 बंदे खड़े हो गए यहाँ पे, उनका हर एक का वेट कितना है, 60 60 60 60, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। इस वजह से मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल वेट निकल जाए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में भी वो टोटल निकालते थे पूरी टर्म्स का, तो ऐसे निकालेंगे तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 240, है ना। चाहे करके दिखा देना, 60 × 4 240, ठीक है। ऐसे ये 63 × 5, 5 × 15, 5 × 30 और 31, फिर 66 × 3, 3 × 18 1 और 19, 72 × 1 72 और 75 × 2 75 दूनी 150, 150, ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे हम सिग्मा इनका भी समेशन, क्योंकि हमें सारा टोटल वेट काउंट करना है, फिर डिवाइड कैसे करना होता था, नंबर से, है ना। तो टोटल वेट कितना हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा भी इस सिग्मा को, समेशन को, ठीक है, इसे भूल मत जाना, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जोड़ो जल्दी से, 0 5 8 5 13 14 15 15 का 5 कैरी गया 1, तो 1 और 4 5 6 और 9 और 6 15 15 और 7 22 और 5 27, 2 कैरी गया 4 और 3 7 8 और 1 9, 975 टोटल हमारा वेट आ गया कि 975 किलोग्राम सब लोगों का, जितने भी वहाँ थे सब 15 लोग थे फैक्ट्री में, मान लो कि 15 लोगों का टोटल वेट कितना है, 975। तो अब मीन कैसे आएगी, मीन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखते लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ नीचे, हाँ दिख रहा है। तो मीन वेट क्या होगा, मीन वेट जो होगा आपका, मीन वेट जो होगा भाई क्या होगा, ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ऐसे आगे लिख लेते हैं, 975 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 छिक्का 90, मतलब 15 6 जा 90, सॉरी 15 6 जा 90, फिर 7 और 15 7 जा, सॉरी 15 5 जा 75, ठीक है। तो मीन वेट क्या आ गया, मतलब हर एक व्यक्ति का वेट कितना पड़ेगा, 65 किलोग्राम, है ना। किसी कुछ भी हो, लेकिन जो उन पर एवरेज वेट पड़ेगा 65 किलोग्राम पड़ेगा, ठीक।
बस इतना क्वेश्चन था, या ठीक से इसे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। डेली मीन वेज, हाँ इसका नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, इसका नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों करने, 12 भी, 13 भी, 14 भी। चलो बाय बाय, टेक केयर।